नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज नवरात्रों का जिस तरह से दूसरा दिन है और ऐसे में आज मां ब्रह्मचारिणी को याद किया जा रहा है। मां ब्रह्मचारिणी को याद करते हुए उनकी आराधना की जा रही है। साथ ही साथ आज आपको बताएंगे कि मां भगवती को किस तरह से याद किया जाएगा, क्या कुछ शुभ मुहूर्त है पूजा का, पूजा की विधि क्या है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप शुभ मुहूर्त में काम कर रही हैं तो क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित आचार्य धनंजय जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, सभी दर्शकों को बताइए कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना किस प्रकार से की जाती है, उन्हें याद किस प्रकार से किया जाता है। जी साधना जी, एक बात मैं कहूंगा, जैसे आपने कहा ना, मां ब्रह्मचारिणी, मां भगवती का ये जो द्वितीय स्वरूप है, जैसा इनका नाम है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ होता है तपश्चर्या करना, तपस्या करना, कठोर आचरण से जो व्यक्ति तपश्चर्या को करे, ब्रह्मचारिणी जो जैसा आचरण करता है और ब्रह्म के समान आचरण करता है, कठिन तप करने के कारण मां के इस द्वितीय स्वरूप, जो कि दिव्य स्वरूप है मां भगवती का, इस स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मां हिमालय की पुत्री है, मां वन में निवास करती थी, कठोर तपस्या करती, सभी देवी देवता देख रहे थे, सारे ऋषि मुनि देख रहे थे शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने, क्योंकि पूर्व जन्म में भी इन्होंने उसी प्रकार से कठोर तपस्या किया। पूर्व जन्म की जो कथाओं का जिक्र है देवी भागवत पुराण में और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन समस्त ग्रंथों में इसका जिक्र है। जब दूसरा जन्म हुआ उसके बाद भी मां भगवती शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के कठोर तपस्या उन्होंने कई वर्षों, ग्रंथों में तो लिखा है कई 100 वर्ष, कई 1000 वर्ष तक केवल बेलपत्र का भोजन किया, बेलपत्र ही लिया, अन्न जल त्याग किया। आप देखिए मां का जो दिव्य स्वरूप है, उनके एक हाथ में जपमाली है, एक हाथ में कमंडल है, जो उनका वस्त्र धारण करना है बिल्कुल ब्रह्म के आचरण जैसा, नाम वैसा ही उनका काम। नारद ऋषि, क्योंकि नारद ऋषि ब्रह्म ऋषि है, नारद ऋषि के पास नारद पुराण में भी इसका जिक्र है। नारद ऋषि ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता है। नारद ऋषि, चूंकि आप तो साधना जी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, पहले पत्रकार भी कहे गए, सूचनाओं का आदान प्रदान पत्रकारिता के संदर्भ में नारद ऋषि को ही कहा जाता है। नारद ऋषि ने ही जाकर के मां भगवती को ये बात बताई कि किस प्रकार से आपको तपश्चर्या करनी, किस प्रकार से कठोर तप का, नियमों का, अनुशासन का आप पालन करेंगी तो भगवान शिव बाध्य हो जाएंगे, वरना वो तो किसी के बंधन में नहीं आने वाले। उन्होंने ही उनको उपाय बताए, क्योंकि नारद ऋषि को बहुत सारे विषयों का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, नृत्य का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है। नारद ऋषि ब्रह्म ऋषि कहे गए हैं और तमाम विषयों का ज्ञान नारद ऋषि है। नारद ऋषि ने ही उनको बताया। और मां भगवती का ये जो दिव्य स्वरूप है, एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। जो बेलपत्र ये लेती थी, बेलपत्र जो ये ग्रहण करती थी, वो तक इन्होंने त्याग दिया। इतनी कठोर साधना। उसके बाद सारे देवी देवताओं ने जब प्रार्थना करनी शुरू की, सारे ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना करनी शुरू की, तब जाकर के भगवान शिव जी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ और इसी कठोर तपश्चर्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी बना। ये जो मां भगवती का दिव्य स्वरूप है, इसको सर्वार्थ सिद्धि का कारक माना जाता है। हम लोग सांसारिक जीवन में कई प्रकार की मनोकामनाएं रखते हैं। मां भगवती का ये जो दिव्य स्वरूप है, विशेष करके वो जातक जिनका मन चंचल होता है, कई बार आपने देखा होगा कार्य क्षेत्र के लेकर के विद्या अध्ययन को लेकर कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो
उतार चढ़ाव जब जीवन में आता है तो छोड़ देते हैं। कई ऐसे जातक होते हैं जो व्यापार के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कुछ दिनों तक कोई व्यापार कर रहे हैं, फिर कुछ दिनों तक मन भटक जाता है। मन जिनका अशांत है, मन जिनका अस्थिर है, मन में तमाम प्रकार के विचार आते हैं, चित्त अशांत और अस्थिर रहता है। ऐसे जातकों के लिए देवी का ये जो दिव्य स्वरूप है ये अमृत के समान है। माँ भगवती का इस दिव्य स्वरूप का जो कोई भी जातक दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ही हृदय शांत हो जाता है। गहरी शांति, जिसको हम अपनी बोलचाल की, जो हमारी रफ लैंग्वेज होती है ना, तो हम एक शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं ना, सुकून। वो जो सुकून शब्द है, वो सुकून शब्द जिसको हम गहरी शांति की बात करते हैं, माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप को देख करके प्रेम, भक्ति, आनंद, हर प्रकार के सुख का अनुभव होता है। स्वाधिष्ठान चक्र माँ भगवती के दिव्य स्वरूप के लिए चक्रीय साधना में बताया गया है। और जो जातक पूजा पाठ अनुशासन के साथ, ब्रह्म आचरण के साथ, ब्रह्म का अर्थ मैं बार बार स्पष्ट कर देता हूँ आप सभी दर्शकों को, आप सभी जातकों को, जो कठोर तपश्चर्या, नियम, धर्म, अनुशासन का पालन करे, ऐसी तपश्चर्या, ऐसी अनुशासन को कहते हैं। पंडित जी, बात करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से लाभ क्या होता है, दर्शकों को ये भी बताइए। देखिए, मैंने इसीलिए कहा आरंभ में ही आप सभी दर्शकों को, सर्वार्थ सिद्धि। कई बार क्या होता है, हम लोग सांसारिक मनुष्य हैं, हमारे मन में तमाम भौतिक कामनाएं होती है। हमारा घर बन जाए, हमारे पास गाड़ी आ जाए, हमारे बच्चे हो जाए, बच्चों का कार्यक्षेत्र स्थायी हो जाए, तमाम प्रकार की छोटी छोटी, बड़ी छोटी छोटी सी और बड़ी सामान्य, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी तुच्छ तुच्छ सी मनोकामना है, सांसारिक। इसके साथ ही साथ जब हम आचार्य जी लोगों से मिलते हैं, विद्वानों से चर्चा करते हैं, ज्योतिष, कर्मकांड या अलग अलग क्षेत्र के कई विद्वान, कई आचार्य जी लोग बताते हैं कि जीवन इतना ही नहीं है जितना आप देखते हैं। इसके बाद भोग की जो प्रक्रियाएं हैं वो तुम्हें जीवन मरण के चक्कर में फंसा के रखें, तो फिर मुक्ति की बात आती है, आध्यात्मिक उपलब्धि की बात आती है। मैं तो खुद करके कहता हूँ कि जो कोई भी जातक नवरात्रि माँ के दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, इस दिव्य स्वरूप की उपासना से उसको लाभ क्या होता है? सर्वार्थ सिद्धि, हर प्रकार की सिद्धि। कोई ऐसी चीज नहीं है जो माँ भगवती के दिव्य स्वरूप की आप आराधना कीजिए और आपको उपलब्ध ना हो जाए। माँ भगवती का ये जो दिव्य स्वरूप है ये हर प्रकार से सक्षम है। मन से, यदि आपने हृदय से, वाणी से, शरीर से, बुद्धि से, विद्या से, बल से, यदि आपने हर प्रकार से चित्त को स्थिर करके ध्यान करो, माँ का यदि ध्यान किया, और बड़ा ही सरल है, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम और एक सरल मंत्र मैं बता देता हूँ जो और भी सरल है। ओम इतने सरल मंत्रों से माँ का ध्यान करिए, चित्त को स्थिर रखिए और माँ के चरणों में आप अपने सिर को नवा दीजिए। जैसे ही आप सिर झुका करके माँ से किसी भी प्रकार की मनोकामना करते हैं, क्योंकि ये इकलौती ऐसी देवी है जो सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि का मतलब कुछ भी अब इसके बाद नहीं है। स्वास्थ्य से लेकर के, धन से लेकर के, राजकीय उपलब्धि से लेकर के, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसी मनोकामनाओं की सिद्धि, मनोकामनाओं की फल की प्राप्ति करने वाली देवी और दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। बिल्कुल पंडित जी बढ़ते हैं आगे। और जिस तरह से आपने बताया कि पूजा की विधि क्या है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी इसके पीछे की पुरानी कथा क्या है। ये नवरात्रों का जो प्रारंभ है वो कहाँ से किया गया था?
देखिए, माँ भगवती के जितने भी दिव्य स्वरूप है, नवरात्रि का जो है आदिकाल से देवी भागवत पुराण की यदि बात करें तो शिव जी ने शक्ति का अध्ययन किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जब हम सनातन धर्म पद्धति का अध्ययन करते हैं तो समस्त देवी देवताओं ने भी ध्यान किया है। अलग अलग समय पे देवासुर संग्राम में भी माँ भगवती की शक्तियों की कृपा से ही देवताओं ने कई बार असुरों को नियंत्रित किया। आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका स्पष्ट रूप से मैं समय और काल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितने भी ग्रंथ है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव महापुराण है, देवी भागवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, तो जितने भी पुराण है इन सभी पुराणों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख मिल जाता है। हाँ, एक बात जो आपने कहा कथाओं का, तो कथाओं के संदर्भ नारद ऋषि साथ साथ लिखते हैं। नारद ऋषि की नारद संहिता में भी इसका उल्लेख है, नारद पुराण में भी इसका उल्लेख है। माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का जो कोई भी जातक ध्यान करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, उसका शरीर स्वस्थ सुंदर कांतिमय का अर्थ होता है जिसको देख करके ही चित्त शांत हो जाए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको देख करके ही आपका मस्तक उसके चरणों में झुक जाए, उसके प्रति समर्पण का भाव, अपने आप एक ऊर्जा और कांति का संचार हो जाता है। जो कोई भी जातक माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, आदि से लेकर के अनंत तक सब कुछ माँ की इन्हीं शक्तियों में ही है। माँ का ये जो दिव्य स्वरूप है इतनी सरलता से जातक को आशीर्वाद देने वाला। और एक और बात मैं साधना जी आपको बताना चाहता हूँ कि इनको भोग लगाने की, आप सोचिए माँ तो शर्करा केवल है, मतलब अगर मैं अपनी देसी भाषा में कहूँ तो चीनी शर्करा का भोग लगाना इनको सबसे ज्यादा प्रिय है। ये बहुत कम जातकों को पता है। लोग महंगी महंगी मिठाइयां दुनिया भर की सामग्री लेकर के आते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या? शर्करा का भोग। शर्करा का भोग इनको प्रिय है। केवल चीनी खिला दीजिए, शर्करा का भोग इनको इतना ज्यादा प्रिय है। कपूर की आरती इनको प्रिय है, इससे ज्यादा सर्व क्या हो सकता है। श्वेत वस्त्र इनको प्रिय है। इनके एक हाथ में कमंडल है, किसी में कठोर तपस्या करने वाली देवी है, और एक हाथ में जपमाली है जिसमें ये निरंतर जप कर रहे हैं। शिव जी के प्रति ये जो भाव है ये और कहीं किसी दिव्य स्वरूप में आपको दिखाई नहीं देगा। पंडित जी, बात करते हैं अब जिस तरह से माँ को भोग किस चीज का लगाया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो काफी भावना से जुड़ी हुई है और बहुत ही सादगी से जुड़ी हुई है। ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माँ को शर्करा का भोग बहुत प्रिय है। पवित्र द्रव्य जो पंचामृत से इनका स्नान का, इनके श्रृंगार का, इनको पुष्प में लाल रंग का पुष्प, सफेद रंग का पुष्प, पीले रंग का पुष्प बहुत ही प्रिय है। यदि वस्त्र की बात की जाए, श्रृंगार की बात की जाए, तो ये तो श्रृंगार करती ही नहीं, बहुत सादगी में रहती है। श्वेत रंग का, लाल रंग का वस्त्र आप इनको अर्पित कर सकते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे माँ ब्रह्मचारी के जितने भी माँ ब्रह्मचारिणी के चित्र है तो उसमें आपको श्वेत रंग का वस्त्र दिखाई देगा। सफेद में हल्का सा, जब हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो पीलापन ये जो शुक्र ग्रह का रंग होता है, श्वेत रंग का वस्त्र इनको बहुत ही प्रिय है। या फिर गुलाबी रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं, लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। माँ भगवती को यदि अर्पित करना हो, माँ के श्रृंगार से पहले स्नान के लिए पंचद्रव्य पंचामृत से स्नान कर सकते हैं। गंगा जल से फिर स्नान करा करके माँ की जब आरती की बात आए, जब पुष्प अर्पित करने की बात आए, तो मैं तो सीधे सीधे कहूंगा गाय के घी से जो दीपक हो उससे आरती करिए या फिर कपूर से आरती करिए। माँ को बहुत ही प्रिय है। और जब भोग लगाने की बारी आए तो आपको शर्करा का भोग लगाना है या चीनी से बनी हुई, मीठे से बनी हुई कोई भी मिठाई उससे भोग लगाना। मीठा बहुत पसंद है, ये जो दिव्य स्वरूप है इनको मीठा बहुत पसंद है, तो मीठे से आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करिए और उसके बाद अपने घर में, परिवार में, इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को दीजिए। सबके ऊपर माँ भगवती के दिव्य स्वरूप की कृपा। बिल्कुल पंडित जी, बात करें तो आरती के वक्त किन बातों का ख्याल रखना होगा यहाँ पर? जी, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए,
आरती की अपने आप में कई विशिष्ट विधियां हैं। हम सब लोग देखते हैं जब नवरात्रि में माँ भगवती की जब पूजन का आरंभ होता है तो सामान्य रूप से हम सभी लोगों ने टेलीविजन के भी माध्यम से देखा होगा कि अलग अलग आरतियों का, श्रृंगार का दिव्य स्वरूप देखने को मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कपूर की आरती बनती है, जो घी है, घी के दीपक की आरती बनती है, जिसकी जैसी व्यवस्था। यदि आपके पास श्रृंगार के साथ सुंदर सा आरती का जो दीप होता है, जो अलग अलग आजकल उपलब्ध है, यदि वो उपलब्ध है तो जितना हो सके भव्य दिव्य तरीके से किया। यदि वो नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, आप सामान्य तरीके से कपूर की आरती कर सकते हैं। इस बात में कहूंगा कि दाहिनी तरफ से परिक्रमा लेने का प्रयास करिए। कई बार क्या होता है, कई गृहस्थों को, जातकों को पता नहीं होता तो वो उल्टा हो जाते हैं। दूसरी एक बात कि भगवान शिव जी के लिए जब हम परिक्रमा करते हैं तो जो अर्घ होता है, अर्घ को माँ पार्वती माना गया है, तो अर्घ को क्रॉस ही करते हैं, पूरा चक्कर नहीं लगाते। लेकिन माँ भगवती में आप पूरा चक्कर लगा सकते हैं दाहिनी तरफ से, तो इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं होती। जब शिव जी की हम परिक्रमा की बात करते हैं ना आरती की, तो आधे से वापस लौट आते हैं, लेकिन माँ भगवती में आधे से वापस नहीं लौटे। कई बार जाकर भ्रमित हो जाते हैं तो सारी पूजन में, सारी आरती में उसी प्रक्रिया का पालन कर लेते हैं। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, आसानी से लोग उसको पूरा नहीं कर पाते, सब कुछ भक्ति भाव से, विधि विधान से करते हैं, लेकिन जब आरती की बारी आती है। दूसरी एक बात कि जब भी आप आरती करें तो एक हाथ से आरती नहीं करनी चाहिए, दोनों हाथों से स्पर्श करिए। भले ही एक हाथ से आप पकड़िए, दूसरे हाथ को उसमें स्पर्श करिए, दोनों हाथों से करिए। और हमेशा प्रयास करिए कि दाहिनी तरफ, उल्टी आरती नहीं करनी चाहिए, दाहिनी तरफ करिए। माँ भगवती का ये जो दिव्य स्वरूप है उनको कपूर की आरती बहुत बिल्कुल पंडित जी, बात करें नवरात्रों में अखंड ज्योति का क्या महत्व है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई मन्नत मान रहे हैं तो अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। साधना जी का बहुत विशेष महत्व है। कई बार हम सभी लोग, कई बार हमारे घर में कोई संकट होता है, कई बार हमारे मन में कोई एक भावना होती है कि हम अमुक कार्य के लिए ये संकल्प ले रहे हैं कि माँ भगवती का जब इस बार नवरात्रि का उत्सव आएगा तो अखंड ज्योति जलाएं। कई ऐसे जातक होते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो चुकी है और उन्होंने मन में एक संकल्प लिया होता है, प्रण लिया होता है कि इस बार से नवरात्रि में मैं अखंड ज्योति जलाऊं। इसका बड़ा विशेष महत्व है। देखिए, दीपक प्रकाश का कारण है, खुशहाली का कारण है, अंधेरा तमस का कारण है, नकारात्मकता का कारण, दीपक प्रकाश सकारात्मकता का कारण है। जहां जहां खुशहाली है, प्रकाश है, कांति है, दिव्यता है, जहां जहां निराशा है, दुख है, पीड़ा है, चिंताएं है, वहां पर अंधकार की बात है। जब भी हम दीपक की बात करते हैं, अखंड दीपक, तो मन में यही भावना होती है, मन में यही भाव होता है कि हे माँ, आपकी कृपा से हमारे घर में सदैव प्रकाश व्याप्त है। आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि अखंड ज्योति जलती रहे, अखंड रूप से वो दिव्य शक्ति हमारे घर में विद्यमान रहे। ऐसी कृपा कर दो कि सदैव आप ही विराजमान रहो। वो दीपक एक प्रतीक, दीपक और जो प्रकाश होता है वो प्रतीक चिन्ह होता है। और नवरात्रि में चूंकि माँ भगवती के भिन्न भिन्न स्वरूपों की हम लोग आराधना करते हैं, तो ये जो 9 दिन की पूरी प्रक्रिया होती है, कई जातक यही प्रयास करते हैं कि वो जो 9 है, वो जो 9 दीपक की जो बनी हुई है अखंड है, बीच में क्षणिक भी, थोड़े सी भी देर के लिए वो बुझे न। अखंड दीपक जलाने के पीछे एक संकल्प होता है, एक मनोभाव होता है और बड़ा ही दिव्य भाव है। बहुत ही अच्छा ये एक संकल्प है। इसमें या तो आप मंत्र के माध्यम से संकल्पित करते हैं, कई ऐसे जातक होते हैं जो मंत्र के माध्यम से नहीं करते, सामान्य रूप से उनके मन में ये भाव आता है कि मुझे ऐसा करना है और वो कर देते हैं। पर इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अनिवार्य नहीं है कि आप दीपक में, अखंड दीपक जब आप संकल्प लें तो उसके लिए संकल्पित मंत्रों की ही आवश्यकता हो। हाँ, यदि आप किसी आचार्य जी के माध्यम से, कर्मकांड के विद्वान के माध्यम से पूजा पाठ करवा रहे हैं, कलश स्थापना करवा रहे हैं और अखंड दीप के लिए संकल्प ले रहे हैं, तब तो जाहिर सी बात है कि आपको समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। आपको
उनको उन मंत्रों का पाठ भी कराना चाहिए और मंत्रों के माध्यम से भी संकल्पित करके कि आप किस हेतु ये कार्य कर रहे हैं, तो आपको अपना नाम, अपने संकल्प, अपनी पूरी व्याख्या के साथ विधि विधान से इस प्रक्रिया का पालन कराना चाहिए। और साधना जी इसका बड़ा महत्व है, इसका बहुत ही विशेष लाभ देखने को मिलता है। बिल्कुल पंडित जी बात करें, अगर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ उपहार भी दे सकते हैं, तो वो उपहार क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बड़ा ही अलग तरह का प्रश्न किया है। देखिए, हम सभी तो बालक हैं, हम माँ को क्या उपहार दें? लेकिन एक भाव होता है कि हम किस प्रकार से उपहारों को, उस पूरी प्रक्रिया को करें। क्योंकि शास्त्र में है कि हम देवताओं को भी उपहार देते हैं, कुछ न कुछ ले जाकर के समर्पित करते हैं। कई ऐसे जातक हैं जो माँ के लिए आभूषण देते हैं, वस्त्र देते हैं, तरह तरह की मिठाइयां लेकर के आते हैं। लेकिन ये जो दिव्य स्वरूप है, ये जो माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप है, इनको तो कमंडल प्रिय है, इनको तो जपमाली प्रिय है, इनको तो तपस्या प्रिय है। इनको वस्त्र के रूप में यदि आप देना चाहें तो आपसे मैं कहूंगा श्वेत रंग का वस्त्र, गुलाबी रंग का प्रयोग करिए, लाल रंग का प्रयोग करिए। यदि आप चाहते हैं आभूषण दें तो आपको रक्त चंदन की माला देनी चाहिए, माँ को बहुत ही प्रिय है। स्फटिक की माला देनी चाहिए और पूजन के उपरांत प्रसाद स्वरूप स्वयं धारण कर, बहुत बड़ी कृपा होगी माँ की। हाँ, आप चाहे तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ को यही प्रिय है, इनको आभूषण में सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं थे, इनको यही प्रिय है। पुष्प में आप चाहे कि माँ को मैं कमल का पुष्प दे दूं, बिल्कुल दीजिए। लाल रंग का पुष्प तो माँ को बहुत ही प्रिय है, कमल का पुष्प आप दीजिए। सफेद रंग का पुष्प माँ को बहुत ही प्रिय है, आप सफेद रंग का पुष्प दे सकते हैं। उपहार में माँ को यही चाहिए। मिठाइयों की जब बात करें तो जिसमें शर्करा का इस्तेमाल हुआ हो, मीठी वस्तुएं माँ को बहुत ही प्रिय है। इसके साथ और एक बात मैं इसमें जोड़ूंगा। देखिए, हमारे यहाँ आदिकाल से तो छोटी छोटी बच्चियां हैं घर में, परिवार में, उनको भी माँ दुर्गा का ही दिव्य स्वरूप माना गया है। और कई ऐसे जातक हैं जो प्रतिदिन नौ दुर्गा के रूप में छोटी छोटी बच्चियों का श्रृंगार करते हैं और उनको उपहार देते हैं। आपने बड़ा ही बढ़िया प्रश्न किया। तो आप चाहे तो अपने घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, अगल बगल में छोटी छोटी बच्चियों को भी उपहार के रूप में वस्त्र दे सकते हैं, आभूषण दे सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं। माँ को जब आप इस प्रक्रिया का पालन करेंगे ना तो इससे माँ की बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। और ये जो उपहार वाली बात आपने कही है, ये अपने आप में ही एक अलग प्रकार की विशिष्ट कृपा का कारक बन जाए। बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।